टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं यह है मिथ्या साक्ष्य या मिथ्या साक्ष्य गणना एवं इसके दंड के प्रावधान। अगर कोई भी कोई फॉल्स एविडेंस देता है या फैब्रिकेट करता है उनको, तो उसके बारे में बीएनएस में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं इस वीडियो में होगा। साथ ही साथ इसका कंपेरिजन हम बताएंगे कि ये आईपीसी में प्रावधान कहाँ दिए गए थे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिथ्या साक्ष्य की। तो ये मिथ्या साक्ष्य जो है बीएनएस में धारा 227 में दिया गया है, जो कि आईपीसी में धारा 191 में था। मिथ्या साक्ष्य के लिए क्या प्रोविजन है? जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा, अभिव्यक्त मतलब एक्सप्रेसली कोई प्रोविजन दिया हुआ है, द्वारा सत्य कथन कहने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है, और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जाता है। अर्थात इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस सेक्शन को ब्रेक कर रहे हैं तो इसकी इंटरप्रिटेशन निकल कर क्या आ रही है कि अगर कोई व्यक्ति या तो शपथ द्वारा या विधि के किसी एक्सप्रेसली प्रोविजन द्वारा वैध रूप से आबद्ध है कि वो अपनी कोई बात कहे या अपनी कोई घोषणा करे, उसके बावजूद अगर वो कोई ऐसा साक्ष्य है या ऐसा कोई कथन या स्टेटमेंट देता है जो कि मिथ्या है, और वो ये जानता है कि वो मिथ्या है, या उसको ज्ञान है या उसको ये विश्वास है कि वो जो कुछ कह रहा है वो सत्य नहीं है, तब इन परिस्थितियों में ये कहा जाएगा कि उसने जो कुछ कहा या उसने जो घोषणा की वो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया। इसके कुछ एक्सप्लेनेशन भी है कि ये एक ऑरली भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, काफी डिटेल में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं धारा 228 की, जो आईपीसी में धारा 192 में दिया गया था कि मिथ्या साक्ष्य गणना मतलब फैब्रिकेट करना। अगर कोई इस उद्देश्य के साथ कोई एविडेंस बनाता है, फैब्रिकेट करता है, क्या कि किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वो गवाही दे सके जो जानता है कि उसने वैसा काम नहीं किया है, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसे वो जानता है या वो ये चाहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अंदाजा लगाया जाए कि उसने ऐसा किया होगा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, जो कि ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तब ये कहा जाएगा कि उसने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा। ठीक है, या उसकी इंटेंशन ऐसी है कि जो कुछ वो कर रहा है इससे अन्य व्यक्ति की जो राय है उसके संबंध में वो एक गलत राय बन जाए, जैसी कि वो चाहता है ऐसी राय बन जाए, तब ये कहा जाता है कि वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि किसी अन्य व्यक्ति पर को ऐसा लगे कि उसने चोरी की है, तो उसने मान लो, मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, कोई पर्सन है ए, कोई ए पर्सन है, वो ये चाहता है कि लोग उसको समझे, बी को समझे कि ये चोर है, ये चोर है। तो वो क्या करता है कि बी की जो अलमारी है, जो अलमारी है उसकी, उसके अंदर वो कोई ऐसा सामान रख देता है कि जब इसकी तलाशी ली जाए तो लोग शक करें इसके ऊपर कि इसने ये चुराई होगी। मान लो कोई भी आभूषण है, वो आभूषण इसके यहाँ पर रख देता है और उसके बाद इसके ऊपर इल्जाम लगाता है कि इसने चोरी की है। ये ऑलरेडी उसके यहाँ पे ऐसा सामान रख चुका है, यानी कि फैब्रिकेट कर चुका है। अब जब तलाशी ली जाती है तो वहां से वो जो नेकलेस है, जो आभूषण है, वो निकलता है, तो क्या इंडिकेट होगा, इससे क्या लगेगा कि भाई आभूषण अगर इसकी अलमारी में से निकला है तो इसका मतलब ये है कि इसने वो चोरी की होगी। तो जो आभूषण इसने वहां पर रखा, वो ये कहा गया कि इसने उस चीज को जो है फैब्रिकेट किया, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति ये समझे कि उसने चोरी की है। तो अगर इस तरह की कोई परिस्थितियां हैं, अगर वो ऐसा करता है, तो ये कहा जाता है कि उसने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा। अब अगर हम इसके पनिशमेंट की बात करते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल है, आप इनको पढ़ सकते हैं। बात करते हैं इसके पनिशमेंट की, तो देखिए मिथ्या साक्ष्य के लिए जो पनिशमेंट होगा, ठीक है, ये जो प्रोविजन था ये आईपीसी में धारा 193 में दिया गया था। ठीक है, अब ये क्या कहता है प्रोविजन कि जो कोई जानबूझकर या किसी न्यायिक कार्यवाही में के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, ठीक है, फैब्रिकेट करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और 10,000 रुपये तक के जुर्माने से
दंडनीय होगा। कि मतलब या तो वो मिथ्या साक्ष्य दे या मिथ्या साक्ष्य गढ़े। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, ठीक है, न्यायिक कार्यवाही में, ठीक, तो उसको जो है वो 7 साल तक का पनिशमेंट मिल सकता है और 10,000 रुपए तक का उस पर फाइन भी हो सकता है। जब ये आईपीसी में धारा थी तो वहां पर सिर्फ जुर्माना लिखा होता है कि उसको जुर्माना हो सकता है, लेकिन कितना था ये आईपीसी में नहीं दिया गया था। तो जुर्माने की जो रकम खोली गई है 10,000 रुपए, वो बीएनएस में ही की गई है। तो अब हम इसको ये भी कह सकते हैं इन शॉर्ट कि चाहे वो मिथ्या साक्ष्य दे या मिथ्या साक्ष्य गढ़े, जो पनिशमेंट होगा वो 7 साल प्लस 10,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। और 10,000 रुपए की जो रकम थी, जो धनराशि है, ये आईपीसी में नहीं दी गई थी धारा 193 में। अब हम बात करते हैं न्यायिक कार्यवाही कौन सी होगी, उसको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिफाइन कर रखा है। अब जनरली इन्होंने कहा कि जो पनिशमेंट होगा वो 7 साल तक का होगा। अब इसके अलावा अगर कोई अन्य परिस्थितियां बनती है, अगर कोई अन्य परिस्थितियां बनती हैं जो कोई उपधारा 1 में निर्दिष्ट भिन्न किसी अन्य मामले जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, दोनों में किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और 5,000 रुपए तक के उसका पनिशमेंट भी उसको मिलेगा। ठीक है, जो भी उपधारा 1 में दिया गया है उससे अलग अगर जो कोई ऐसा कार्य करता है तो अब जो पनिशमेंट उसको मिलेगा वो 3 वर्ष तक का होगा और 5,000 रुपए तक का उसको जुर्माना हो सकता है। अब ये जो न्यायिक कार्यवाही होगी, ये काफी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि भाई न्यायिक कार्यवाही हम कहेंगे किसे, ये इन्होंने सारा डिटेल में दिया हुआ है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो मिथ्या साक्ष्य दिया गया है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, मिथ्या साक्ष्य दिया गया है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, वो किस अपराध के लिए दिया गया है। सपोज कीजिए ऐसा होता है कि ए और जो बी है, बी स्टेट है, इसके इनके बीच में केस चल रहा है। ठीक है, ए पर जो आरोप है वो ऐसा है जिसका पनिशमेंट मृत्युदंड है, जिसका पनिशमेंट जो है मृत्युदंड है। अगर इस पर साबित हो गया तो उसको मृत्युदंड तक का पनिशमेंट मिल सकता है। अगर ऐसा कोई अपराध चल रहा है तब क्या परिस्थितियां होंगी, तो इसमें जो प्रोविजन दिया गया है वो हम देखते हैं क्या है कि जो कोई भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषित कराने के आशय से या संभाव्यता तद द्वारा दोषित कराएगा, यह जानते हुए मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा। ठीक है, या तो मिथ्या साक्ष्य दे या गढ़े तो वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और 50,000 रुपए तक के जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखिए, ये जो प्रोविजन था ये धारा 194 में आईपीसी में दिया गया था, लेकिन वहां पर जुर्माना था, जुर्माने की राशि नहीं खोली गई थी। यहां पर 50,000 रुपए जुर्माने की राशि खोल दी गई है। अब ये सेक्शन क्या कह रही है, इन शॉर्ट में अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ इतना सा है कि जिसके खिलाफ वो गवाही दे रहा है, जिसके खिलाफ वो साक्ष्य दे रहा है या साक्ष्य गढ़ रहा है, वो उसका ऐसे अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति है, वे व्यक्ति या ऐसे अपराध से उसको दंडनीय किया जा सकता है जो मृत्यु तक हो सकती है, मृत्यु तक हो सकता है। ऐसा अपराध के लिए अगर जो करता है तो उसको जो पनिशमेंट है वो आजीवन कारावास तक का मिल सकता है, या जो भी इस सेक्शन में दिया है कठिन कारावास 10 वर्ष तक का वो मिल सकता है, प्लस 50,000 रुपए तक का जो फाइन है वो उसको मिल सकता है। तो ये भी ध्यान देंगे कि अगर मिथ्या साक्ष्य दिया जा रहा है तो वो किस अपराध के लिए दिया जा रहा है, तो उस पर भी उसका पनिशमेंट डिपेंड करता है। अगर देखिए उसने ऐसा किया कि मिथ्या साक्ष्य दिया, ठीक है, या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा, अब क्या होता है कि उसके मिथ्या साक्ष्य देने या मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से कोई निर्दोष व्यक्ति है जिसके खिलाफ उसने साक्ष्य दिया वो दोषित हो जाए और उसका जो निष्पादन कर दिया जाता है कि मान लो पनिशमेंट उसको मिल जाता है, या हम कहें कि उसने एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ गवाही दी या साक्ष्य दिया जो मृत्युदंड से दंडनीय था, उसको मृत्युदंड दे दिया गया और एग्जीक्यूशन भी हो गया, उसको फांसी दे दी गई। अब अगर बाद में पता चलता है कि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया था तो तब क्या पनिशमेंट होगा, तो तब यहां पर इन्होंने दे रखा है कि यदि निर्दोष व्यक्ति को उपधारा 1 में निर्दिष्ट ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध किया जाए और उसे निष्पादित किया जाए तो उस व्यक्ति को जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देगा या तो मृत्युदंड या उपधारा 1 में निर्दिष्ट दंड से दंडित किया जाएगा, या तो उसको भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा या जो उपधारा 1 में दिया हुआ है पनिशमेंट जो भी आजीवन कारावास या कठिन कारावास 10 वर्ष का और पनिशमेंट 50,000 रुपए तक का फाइन है, उसमें वो सारी चीजें उसको मिल सकती हैं। ऐसा प्रोविजन दिया गया है इस धारा में।
अब हम बात करते हैं कि अगर जो भी मिथ्या साक्ष्य दिया जा रहा है, सपोज करो वो ऐसा है कि उसमें मृत्युदंड नहीं है, लेकिन आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय कोई अपराध है, आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय कोई अपराध है जिसके लिए उसने मिथ्या साक्ष्य दिया या उसने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा। ये धारा 195 में प्रोविजन था आईपीसी में, और अगर वो ऐसा करता है तो इन्होंने यहाँ पर ये पनिशमेंट दिया हुआ है कि मृत्युदंड तक का है तो ये है, और मृत्युदंड के अलावा अगर कोई है तो फिर यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है, आपके सामने है। बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए तो इसलिए इसको शॉर्ट में रखते हैं। अब क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाता है। पहला क्या था कि उसने या तो मिथ्या साक्ष्य दिया या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी को धमकाए कि भाई तुम्हें मिथ्या साक्ष्य देना पड़ेगा, तब क्या प्रोविजन होगा? ये प्रोविजन जो आईपीसी में था ये 195 के में था, 195 के में प्रोविजन था, जो कि बीएनएस में धारा 232 में दिया गया है। क्या प्रोविजन है कि जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को उसके शरीर, ख्याति या संपत्ति को, या ऐसे व्यक्ति के शरीर, ख्याति को, या जिसमें वे व्यक्ति हितबद्ध है मतलब जिससे उसका कोई रिलेशन है, वो कोई भी हो सकता है, उसका वो दोस्त भी हो सकता है, या फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, उनकी संतान हो सकती है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार हो सकते हैं। क्या है कि अगर उसके शरीर, या तो वो उसको धमका रहा है कि उसके शरीर हो, उसके बॉडी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी रेपुटेशन को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी ख्याति को, या उसकी कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, और ये व्यक्ति या तो वो खुद हो या जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध है, यह कार्य करने के आशय से कोई क्षति करने की धमकी देता है, तो वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाई या तो कोई मिथ्या साक्ष्य दे, या कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़े, या कोई व्यक्ति किसी को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाए। और धमकाने में क्या क्या हो सकता है कि वो उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे सकता है, कोई भी क्षति करने की धमकी दे सकता है, उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे सकता है, या वो उसकी संपत्ति को कोई क्षति करने की धमकी दे सकता है। अगर इस तरह की कोई भी धमकी दी जाती है, क्या मिथ्या साक्ष्य देने, गढ़ने, या उसको मिथ्या साक्ष्य के लिए धमकाने के लिए, तो इन सब में जो पनिशमेंट होगा वो 7 वर्ष तक का होगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये प्रोविजन जो आईपीसी में दिया गया है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये धारा 195 के में ये प्रोविजन दिया गया था। तो इस तरह से ये सारे प्रोविजन दिए गए हैं। अगर जो हम इनको इन शॉर्ट में रिपीट करें तो क्या है कि मिथ्या साक्ष्य देना, किसे हम कहेंगे मिथ्या साक्ष्य दिया गया। उसके बाद मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, क्या होगा कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ा जाए। अब जो मिथ्या साक्ष्य दिया गया या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया, वो किस अपराध के लिए गढ़ा गया। अगर उसका जो पनिशमेंट था मृत्युदंड था, और मृत्युदंड दे दिया जाता है उसके साक्ष्य के आधार पर, और उसका निष्पादन कर दिया जाता है, तो उसको भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। या जो पनिशमेंट उसके लिए था मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए, उसको वो पनिशमेंट दिया जाएगा जो कि उपधारा 1 में बताया गया था। इसके अलावा बात की जा रही है, एक कैटेगरी बनाई गई कि जो आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, तब उसको पनिशमेंट मिलेगा। और इन सब के अलावा एक कैटेगरी ये इसमें से निकल कर आती है कि कोई भी मिथ्या साक्ष्य देगा, मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, या मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति को धमकाएगा। और धमकी ये कैसी हो सकती है, शरीर की हो सकती है, उसकी ख्याति मतलब रेपुटेशन के लिए भी हो सकती है, उसकी संपत्ति को क्षति करने के लिए भी हो सकती है। अगर वो ऐसा कोई भी कुछ करता है तो इसमें जो पनिशमेंट है वो 7 वर्ष तक का उस व्यक्ति को मिल सकता है, जो भी कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा। तो ये ओवरऑल था इन चीजों को, ये उसका पनिशमेंट है कि किस रीति से 7 वर्ष की अवधि तक किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो बताइए, आपको उम्मीद है ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और किस टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप किस तरह की वीडियोस और चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।